पसार के सोए, डंगर नहीं खुलते मारे। पैर पसार के सोए, ना मोटर खुले ना डंगर खुले, ना तो डंगर खुले और पैर पसार के सोए आराम। 8 आयुष्मान कार्ड है इसके घर में। अच्छा, 8 क्यों है? 8 आयुष्मान कार्ड है। एक कट्टा पूरा अनाज का हुआ अरविंद। एजुकेशन का सिस्टम इतना बढ़िया बना दिया कि विदेश के और यहाँ भारत में शिक्षा प्राप्त कर लो। ये स्थिति मोदी की सरकार की वजह से। पूरी तरीके से बाइकआउट कर भाजपा के साथ है। समाजवादी का और कांग्रेस का बाइकआउट नहीं देंगे जो हम कोठे पे बैठ के रात जो कर लाठी ले लेकर सोया करे थे, बैटरी लेके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम लोकसभा चुनाव का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं से हमने पूरा माहौल दिखाया है, क्योंकि कैराना लोकसभा में 5 विधानसभाएं पड़ती हैं और अभी नकुड़ विधानसभा में मौजूद हूं और देख सकते हैं हुजूम जुड़ चुका है। लगातार जो लोग हैं बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी त्योहारों की तरह मनाया जाता है। तो सर्व समाज के लोग हैं। वैसे ये गांव का नाम है रणदेवा और ये ब्राह्मण बाहुल्य गांव है। लोगों से बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से बातचीत हो रही थी कि प्रदीप चौधरी और इकरा हसन के बीच टक्कर है, और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रदीप चौधरी का विरोध भी हमें नजर आया। लेकिन इन गांव वालों से पूछेंगे कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार और प्रदीप सही है या फिर अब की बार बदलाव चाहते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ जी आप? मेरा नाम मास्टर नरेश शर्मा है जी। नरेश शर्मा जी, क्या लग रहा है शर्मा जी अब की बार किसकी सरकार होना? अच्छा कार्यक्रम रहेगा और पहले से ज्यादा मतों से जय प्रदीप जी जीतेंगे। अच्छा। उनकी कार्यशैली हमेशा अच्छी रही, उनके पिताजी की कार्यशैली बहुत अच्छी रही और ये रणदेवा तो उनका मुरीद है। आप ये बताइए, जिस तरीके से बातचीत हो रही है 400 पार की, क्या कैराना 400 पार में है या अब की बार इकरा हसन बाजी मार? 100% है। प्रदीप जी के कारनामे बहुत अच्छे हैं, प्रदीप जी की कार्यशैली बहुत अच्छी है, बड़े पवित्रता के साथ कार्य करने वाले हैं। वो तो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, आप कह रहे बढ़िया काम कर दिए। नहीं ऐसा नहीं है जी। मैं उनको जानता हूँ, उनके पिताजी को जानता था। अच्छा। और उनके कार्यशैली बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ जी। जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील प्रधान। सुनील जी। हाँ जी। प्रधान जी हैं आप, तो आप तो राजनीति को अच्छे से जानते होंगे। तो ये बताइए मुझे अब की बार किसकी सरकार बना रहे? बीजेपी सरकार और प्रति और 400 पार। 400 पार कह रहे इकरा हसन को हल्के में मत लेना। डोर टू डोर कैंपेन करने आए थे अमित शाह, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, उनको वहां से हार मिली थी। तो इकरा हसन को कहीं भी हल्के में मत लीजिए आप। नहीं, हमारे यहाँ जो है जी हिंदुत्व के हिसाब से कम 1500-1600 वोट मिलती है। तो जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि भाई वो तो क्षेत्र में दिखते ही नहीं है, अब इलेक्शन आ गया तो कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं। वे आते हैं, उन्होंने हमारे गांव में सड़क भी दे रखी, सीसी दे रखी और चौड़ीकरण में सड़क भी दे दी 5 किलोमीटर। अभी आप प्रधान जी आपके यहाँ आते हो, किसी और के यहाँ? नहीं, सबके यहाँ आते हैं जी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं सबके है। यहाँ? हाँ, अंजुमन उनका लड़का है, वो नहीं आते में आते हैं। अच्छा। आते हैं जी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। आपका क्या? हाँ? क्या? और तो बीजेपी को जाएगी। इधर आइए, फिर आएगी वोट। पहले आप इधर आइए। गए नहीं गए। क्या नाम हुआ आपका? आदेश कुमार। अच्छा, गुटखा खा रहे थे क्या? हाँ। ये बताइए मुझे अब की बार किसकी सरकार बने? बीजेपी की। हाँ, बात सुनो, चाहे कोई बात सुनो मेरी, चाहे कोई कल वहाँ गया नहीं गया, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे हम। वोट बीजेपी को? हाँ। अच्छा, क्यों देना चाहते हैं बीजेपी? है भी, और कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, जाएंगे कहाँ? कहाँ जा रहे हो? हमारे रास्ते बंद है। अच्छा। हम तो बीजेपी को वोट देंगे। क्या काम अच्छा लगा आपको? सारे काम अच्छे हैं, बताओ कौन सा काम गलत है? अजी पैर पसार के सोए, डंगर नहीं खुलते मारे। पैर पसार के सोए, ना मोटर खुले ना डंगर खुले, ना तो डंगर खुले और पैर पसार के सोए आराम से। लो पड़े हम जाके अन्य मोटर भी काट ले जाए लोग, मोटर भी काट ले जाए लोग। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि भाई साहब महंगाई बढ़ रही है। अजी ये कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई चाहे जितनी बढ़ो, अगर वो जो वोट जो है ना बीजेपी को जाएगी। हाँ जी, हाँ, वोट चाहते हैं आप मोदी जी? आराम है, हमें सब चीजों का आराम है। पैर पसार के सोए अपने घरों में हम। हाँ जी, बीजेपी के राज में अन्य हमारे डांगर भी लोग जीरो कराएंगे, डांगर भी खोल ले जाए। हाँ जी, चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर सोनू पंडित, गाँव रणदेवा से। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बनाई जा रही है? जी, बीजेपी की सरकार बनेगी, जैसे पहले बनी थी उससे भी भारी मतों से जिताएंगे। अच्छा। 400 पार जाएगी। 400? हाँ जी, हाँ जी। कह रहे भाई साहब ये कैराना सीट जो है ना वो डगमगा सकती है। नहीं जी, पहले से बेहतर है और उससे भी और ऊपर जाएगी। अच्छा। हाँ जी, युवा शक्ति पूरी साथ है, पूरा ब्राह्मण समाज, सर्व समाज साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, जी। तो गठबंधन तो इधर भी है, उधर से मुंह तोड़ जवाब ना दे दे। इधर सारा है जी,
बीजेपी का जोर बहुत ज्यादा है, अच्छा। जबरदस्त जोर है जी, जबरदस्त। और जबरदस्त शोर है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों पर अब की बार चुनाव में आप वोट देना चाहते हैं और क्या मुद्दे आपके कैराना क्षेत्र के? मुद्दे सर बहुत हैं, बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। मैं आपको व्याख्या नहीं कर सकता उस चीज़ की। हमारे गांव में मंदिर प्यारे जी महाराज में 25 लाख रुपए बीजेपी सरकार ने दिए हैं। शमशान घाट में 24 लाख रुपए बीजेपी सरकार ने दिए हैं। आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया होगा जितना हमारे मोदी योगी जी कर रहे हैं। और अब की बार 400 पार मोदी सरकार जी को जिताना है, और यही गली गली में हमारा नारा है। गली गली में नारा है। आपका क्या नाम है? पूर्व प्रधान कौरपाल रणदेवा। प्रधान जी, और मूछों में तो बड़ा ताव दे लिया। तो चुनाव आएगा, बाढ़ देख रहे कद ने वोट पड़ेंगी, इसलिए क्या करता हुआ तो भाई साहब। तो पहले चरण में सुन लिया आपकी, तो पहले चरण में हमारा खर्चा कम होगा और चर्चा कम करनी पड़ेगी और वोट जीतेंगे सबसे ज्यादा। हाँ जी। तो ये बताइए किन मुद्दों को लेकर अब की बार मुद्दे सुन लो भैया। हमारे माननीय क्या कर संसद जी ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े पुल निर्माण किए, बड़े बड़े हाईवे कटवाए, प्रधानमंत्री क्या करे चौड़ीकरण में सड़कें क्या कर कटवाई, और छोटे छोटे काम हुआ ठेका हमारे विधायक जी ने ले रखा, और खूब क्या कर काम हो रहा, खूब विकास हो रहा। हमारे गांव में कितना विकास होया आप क्या कर लिखना शुरू करो, मैं गिनना शुरू करूं। उन पर आरोप है कि वो तो अपनी बिरादरी के गांव में काम मेरा इस गांव में तो गुज्जर का एक घर है, गुज्जर बिरादरी का एक घर, वो हमारा गाँव में एक घर है, सिर्फ घर है, गुज्जर बिरादरी का एक घर है। ये तो ब्राह्मण बाहुल्य है गाँव, और ब्राह्मण बाहुल्य में कितना काम दिया। आरोप गलत है क्या? एक हाँ बिल्कुल 100% गलत है। हाँ जी। और हमारे महंत जगन्नाथ दास जो क्या कर स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनको क्या कर नतमस्तक हुए हमारे विधायक जी, और नतमस्तक हुए के 270 मीटर की शीश रोड दिया। उसके बाद में हमारे क्या करें यहाँ से मंदिर श्री प्यारे जी महाराज में 25 लाख रुपए सौंदर्यकरण के दिए। हमारे शमशान घाट में 25 लाख रुपए सौंदर्यकरण के दिए। 500 मीटर सीसी हमारे गांव में मंदिर श्री प्यारे महाराज से लेकर आदेश भाई के घर से लेकर भूमिया खेड़े तक दी। और हमारे गांव में ये गन्ना विभाग से प्रस्ताव दे करके 2-2.5 किलोमीटर काली सड़क रणदेवा से भरमू तक दी, और उसमें क्या करें 100 मीटर सीसी का काम दिया। इतना विकास दिया छाती के बटन ही तोड़ दिए। भाई साहब क्या कह रहे थे आप? मेरा नाम पंडित राहुल शर्मा, मैं यहाँ पे भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भाजपा के कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, बूथ तो अध्यक्ष। आप भाजपा की बात करें? नहीं, ऐसा नहीं है जी, विकास की बात करती है भाजपा, हमेशा विकास की बात करती है और 36 बिरादरियों के कल्याण की बात करती है। अच्छा। एक पहली पार्टी ऐसी है, भेदभाव करती है, किसानों के हित की पार्टी नहीं है भाई साहब। बिल्कुल गलत बात है। हमारे से सुनोगे जी? हाँ, बताइए, सवाल कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर कि किसानों के हित की पार्टी नहीं है, भेदभाव करती है। विपक्षियों का एक अपना धर्म है, वो क्या करेंगे यही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे वो, और हमारी तारीफ थोड़े करेंगे, बीजेपी की तारीफ थोड़े करेंगे विपक्षियों का काम है, उनका जो है उनका धर्म है कि वो जो है हमारी निंदा करें, भाजपा की निंदा करें, और हमारा काम है देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना। 370 हटाना ये कोई आसान काम नहीं था, मोदी के अलावा कोई नहीं हटा सकता था। और दूसरी राम मंदिर को बनाना ये कोई छोटा काम था। आप 500 सालों में आज जो कार्य नहीं हो सका वो काम मोदी जी ने किया है। तो बताइए, जो समीकरण कैराना का है, एक तरफ तो कह रहे कि वो भी पॉलिटिकल परिवार है, बढ़िया राजनीतिक घराना है, इकरा हसन जहां से चुनाव लड़ रही है, मुनव्वर हसन रहे हैं, वो भी 4 बार सांसद बने हैं और अलग अलग तरीके से उन्होंने जीत मिली है। तो क्या लग रहा है, क्या टक्कर जो है वो छोटी मान सकते हैं? टक्कर है ही नहीं बिल्कुल भी, भाजपा एक तरफा है। उसका टक्का का मार इकरा का मार तो अपने का है, महाराज इतना का। साहब ये बताओ, रात को आप लोग भी सुरक्षित नहीं थे? ऐसी सरकारें थी, और जेब में तो पैसे क्या गेल के ले जाए, खाली आना पड़ा था पैदल। हाँ, ऐसे लोग थे पहले। हिंदू भी सुरक्षित, मुसलमान भी सुरक्षित, सब सुरक्षित है, चैन से भाईचारे से रह रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? हमारा नाम गुरदीप सिंह है जी। गुरदीप सिंह जी, अच्छा, तो मतलब खेत से काम करके आए? जंगल अच्छा, खेत से आए हैं। तो ये बताइए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई किसानों की हित की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, आपको क्या लगता है? किसानों की हस्ता जो है खराब है, तो काम नहीं हो पा रहा है? नहीं मोदी सरकार तीसरी बार। इधर आई थोड़ा सा। मोदी सचिन शर्मा जी, तो क्या लग रहा है शर्मा जी सभी मूछों वाले हैं क्या? हाँ, सारे मूछों वाले। ये बताइए क्या काम अच्छा लगा आपको? मोदी सरकार का सारे काम अच्छे हैं,
मुसलमान खुशहाल हुआ है मोदी सरकार के अंदर। अच्छा। हाँ, वो तो कह रहे भेदभाव होता है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई बुलडोजर चल जाता है वो भी मुसलमान, कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा, हिंदू है मुसलमान सबको बराबर हक मिल रहा है मोदी सरकार में। मुसलमानों को बराबर का हक मिल रहा है और हिंदुओं को मिल रहा है, और सबसे ज्यादा मकान मुसलमानों को बने हर कस्बे में अच्छा। और हर शहर में। हिंदुओं को इतना नहीं मिला जितना मुसलमानों को मिल रहा। लेकिन जिस तरीके से बात हो रही है अब की बार, कह रहे किराना सेट पर जो है वो पेच जो है फंस सकता है, क्योंकि कोई पेच नहीं फंसता, कोई पेच नहीं फंसता किराना सीट पे। प्रदीप चौधरी बहुत भारी ऑटो से जीत रहा। अच्छा। हाँ जी, लेकिन कह रहे हैं कि भाई साहब गलत टिकट दे दिया, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, आते नहीं हैं। कोई गलत टिकट नहीं दिया, बहुत बढ़िया सज्जन परिवार से है प्रदीप चौधरी। कराने में पहले क्या हुआ, पलायन हुआ, दंगे हुए। जब यो नाई दसन था उस टाइम वहाँ इसकी माँ थी तब उस्सू मसम, कितने दंगे हुए वहाँ, पलायन बढ़ा, वहाँ घर छोड़ छोड़ के चले गए लोग, व्यापारी भाग गए वहाँ से छोड़ छोड़ के अपने कारोबार। अब फिर आके बस रहे हुए प्रदीप चौधरी की वजह से। अच्छा। अब का फिर जीतता का यू, और बड़े अच्छे से जीतता का। बड़े अच्छे से। हाँ, तो ये बताइए, मोदी सरकार तीसरी बार। हाँ, आपका क्या नाम? सिख समाज से मनजीत सिंह है जी मेरा नाम। मनजीत सिंह जी, क्या लग रहा है, सिख समाज से हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बना? भाजपा सरकार, मोदी सरकार मोदी सरकार जी। तो क्या खेती करते हैं? हाँ जी। अच्छा, लेकिन किसान तो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। अजय हम तो खेती करे जी, जो हमारा ठाली आदमी है जो घूम रहे जी बॉर्डर पे जी। अच्छा, जो ठल्ली आदमी है वो बैठे। हाँ जी। मोदी सरकार के साथ इस तरह है जी, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी साहबजादे नियमित चुनवाए गए, उनकी उसके लिए घोषणा भी क्या नाम मोदी जी ने करी, उनका साहबजादे का बाल दिवस मनाने के लिए। उसमें प्रदीप चौधरी जी खुद दे देना गुरुद्वारा महंगी है, नखलुकती है, खुद जाते हैं फोन करके, गुरुद्वारा में काम भी करवाया प्रदीप चौधरी ने, हम भी गए। हम प्रदीप चौधरी को अड़ के वोट देंगे, चाहे एक राशन कुछ भी हो। उसकी वहाँ 2 बार MP रही, आगे नहीं देखा उसने, नो बताओ रंदे में कितना काम दिया उसने। प्रदीप चौधरी ने कुछ ना कुछ सुने जी। रणदेव में वोट भी मांगने आई थी। अच्छा, उन्होंने सोचा तुम देने वाले ही नहीं, क्या मांगे? एक राशन देने वाले बोल रहे वोट नहीं मांगना। आप दे रहे हैं? मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं देता, मैं नहीं देगा, मैं नहीं देता, हो रहा है। हाँ, पहला जो काम है हमारे यहाँ, सांसद जी का बोर्ड लग रहा, किसी सांसद का बोर्ड नहीं हमारे गांव में। साबित कर दो, कोई पूरा गांव खड़ा है यहाँ, है ही नहीं बोर्ड, सिर्फ सांसद जी का है हमारे प्रदीप चौधरी का, हमारे यहाँ लग रहा है मोहल्ले में। ये बताइए क्या समीकरण रहने वाले हैं? जिस तरीके से वो तो कह रहे, अपना दावा ठोक रहे कि अब की बार तो पेच फंस रहा है। सब बदल जाएगा, सब भगवान करे, जीत होगी। हाँ जी, जीत होगी। उधर भारत जोड़ो यात्रा भी निकल रही है, न्याय यात्रा भी हो रही है, राहुल न्याय यात्रा दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल जी की न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को, वो न्याय दिलाने में लगे हुए हैं। आपको भी चाहिए क्या न्याय? सबको न्याय मिला हुआ है। अच्छा। जो मुसलमान हैं, जिनके लड़के डंगर खुल्ला करे थे, पशु खुल्ला करे थे, वे अब ये कह रहे हैं हमारे बच्चे सुधर गए। वे अब जब रात को डंगर ना खोल कर दिन में रेडी लगा रहे हैं, अपना काम करे, रात को पैर पसार के सो रहे। अच्छा, तो सबका साथ सबका विकास नारा सही सबका विकास हो रहा है, सबका हो रहा, एक तरफा हो रहा। प्यार से रह रहे सब, कोई दंगा नहीं है, कोई फिसाद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हिंदू मुसलमान सब जो है मिलजुल के रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इसलिए अच्छे आदमी है, गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप महाराज जी के तालिबान से लाए थे, जहाँ तक गुरुद्वारे पे हमले होते थे जी। और भारत में हम गए, हरदीप पुरी जी जो हमारे मंत्री है जी, पेट्रोलियम मंत्री है, उन खुद ले गए थे। और नरेंद्र क्या नाम, योगी आदित्यनाथ जी अपने वास पर गुरु ग्रंथ साहब जी स्वरूप लगा के पाठ करवाते हैं जब बाल दिवस होता है साहबजादों जी का। और उन्होंने बताओ, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, कोई भी सरकार हो, कौन सा बाल दिवस मनाया, कौन से सिखों के लिए क्या सम्मान दिया? 84 में दंगे भी हुए, सिख मारे गए, मोदी जी ने इंसाफ दवा उनके लिए। तो पूरी तरीके से बाइकआउट कर भाजपा के साथ है, समाजवादी का और कांग्रेस का बाइकआउट नहीं देंगे जो। हम कोठे पे बैठ के रात जगा जी, लाठी ले लेकर सोया करते थे, बैटरी लेके, इतना डर लगता थी। सही लो है इधर, अब सब सही है, खुले कबाड़ सो जी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब ऐसा ही बढ़िया हो रहा है काम। हाँ चलिए, हाँ आपका क्या नाम हुआ भाई? पिंटू कोरी जी। क्या लग रहा है भाई साहब, पिंटू जी अब की बार किसकी सरकार बना रहे? तब नहीं पता जी किसकी बनेगी। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए किस। मेरे को दिन सर्वे करते हैं। मुझे आपके दिल का क्या पता, क्या मोदी सरकार। अच्छा, हाँ जी, मोदी सरकार। क्या काम आपको अच्छे लगे? क्या बुरा करा, क्या बुरा करा? अच्छा बताइए आप क्या करा? बुरा क्या करा एक बताया। अच्छा बताइए आप। और अच्छे काम करे सारे, बढ़िया काम कर रखे, हाईवे बना दिए, सबको अनाज मिल रहा, सबको रोजगार मिल रहा, और क्या कोई कमी नहीं आई। पेपर लीक हो रहे सरकार, पेपर लीक काम मोदी ने कर दिया वहाँ जाएगा। पेपर लीक करने वाला यहाँ की जो अधिकारी है उन्हें सजा मिल ली। अच्छा, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है।
50 लाख 1 लाख की मोटरसाइकिल ले रहे, 20-30 हजार का फोन ले रहे। कहाँ था महंगाई बढ़ गई। और 2000 का तेल फूक रहे, और तेल 100 रुपये 200 कर दो जिप भी चले रहे मोटरसाइकिल को। महंगाई कहाँ था है जी। आपका क्या नाम हुआ जी? अजय शर्मा जी। शर्मा जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? मोदी सरकार जी। मोदी सरकार जी। सारे मोदी वाले इकट्ठे हो गए क्या? मोदी फैन है जी, मोदी फैन है जी, मोदी फैन। 4 प्रधान खड़े यहाँ से, वर्तमान भी पूर्व भी, चारों में क्या करो खूब, चारों का गठबंधन हो गया क्या? खूब गुटबाजी है, खूब गुटबाजी है। पर लेकिन मोदी योगी के लिए सब एक है। हाँ, अब की बार मोदी सरकार। चारों प्रधान आगे आ जाइए, चारों के चारों आगे आ जाइए, जो भी प्रधान आ जाओ जी। ये तीनों चारों तीन ही है। कहाँ है? चौथे और भैया शोक कहाँ गया? आ जाओ भैया शोक भाई, सुरेंद्र भाई। आप पीछे रह गए प्रधान जी, क्या बात? ज्यादा पूर्व हैं क्या? नहीं, हाँ जी, कोई पीछे रह गए। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार? भाई सरकार तो मोदी की होगी। हाँ, तो क्या काम आपको अच्छे लगे? कितना ही जोर लगा लो, लेकिन सरकार मोदी की होगी। हमने हाथ मिला लिया क्या? नहीं, हम तैयार हैं जी, हम तैयार हैं वोट देने के लिए। चारों ने हाथ मिला लिया प्रधान। ये तो हाथ मिले हुए हैं जी मेरे तो सब। एक और प्रधान जी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र सिंह है जी। सुरेंद्र सिंह जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार? मोदी की सरकार होगी जी जी। लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द है जी, देश पूरी दुनिया में पहचान है, और अमन चैन की जो है जिंदगी जी रहे लोग, सबको लाभ मिल रहा है जी। की बार बदलाव चाहती? नहीं, बदलाव कुछ नहीं है जी, बदलाव कुछ नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट आओगी। आपका क्या जी? फुरकान जी। हाँ जी। फुरकान जी, अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ जी। ऐसा तो नहीं यहाँ खड़े होकर कह रहे हो दिल्ली में कुछ? यहाँ तो मोदी की ओर। क्या काम अच्छा लगा? मोदी की सारे गाँव अच्छे में लग रहे, हमारे गाँव में तो काम ही ढेर हो रहे, ज्यादा हो गए, ज्यादा काम हो रहे। MP साहब भी कर रहे हैं, विधायक जी भी कर रहे हैं, प्रमुख साहब भी कर रहे हैं। हाँ जी, 8 आयुष्मान कार्ड है इसके घर में। अच्छा, 8 क्यों है? 8 आयुष्मान कार्ड है। एक कट्टा पूरा अनाज का हो है अरविंद, पूरा कट्टा लगा भर के बजा रहा। एक राशन को नहीं बना रहे क्या? ना जी, ना जी, ना यार अजय कार्ड ढूंढते फिर आगे, इधर गात का भूस बढ़ लगा। हम तो कार्ड ढूंढे भरे पर आस लगाए बैठी कह रहा है ना अजय पर इन्हें तो MP साहब ने यहाँ बाहर आगे पकड़ लो अपने सड़क पर नहीं जा रहे जी, पकड़ के खड़े हो जाओ। हम नहीं जी, वो तो कह रहे आते ही नहीं है। ना अजय हमें आते क्यों नहीं मिलते ही नहीं? अरे मिले, कल की वीडियो देख लो। मुद्दा ढूंढ रहे लोग, मुद्दा मतलब मुद्दा ये ढूंढ रही है विपक्ष पार्टियां के मुद्दा क्या पावे, मुद्दा ही नहीं है कोई भी। इतना विकास का पहिया चल रहा है मोदी जी के आने से, जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, मात्र मोदी जी ने बैठते ही 5 साल में कर दिया था। और 200 साल से हमारे यहाँ विधानसभा में मुकेश चौधरी जी हैं, पूरा परचम लहरा के रखा, मजा आ रहा। और चाहे घर का काम नहीं है कोई, हसन परिवार का ऐतिहासिक काम नहीं है कोई। वीरेंद्र सिंह के ताऊ जी अजब सिंह विधायक बने, राज के इंटर कॉलेज लाने का काम किया, बाबू हुकम सिंह ने अस्पताल लाने का काम किया, इंटर डिग्री कॉलेज लाने का काम किया, और ऐतिहासिक काम किया हमारे सांसद प्रदीप चौधरी ने शामली के अंदर केंद्रीय डिग्री कॉलेज लाने का काम किया। इससे क्या कर देश बढ़ता है, पहचान बढ़ती है, रोजगार क्या कर मिलते हैं पढ़ लिख कर। जो पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं रोजगार कहाँ? शामली वाले तो नाराज है। शामली वाले कोई नाराज नहीं है, उनकी दावेदारी थी आज हम चुनाव लड़े, और उनको चुनाव में क्या कर टिकट नहीं मिला। वह सब प्रदीप सांसद जी की साथ में है। और उस तो कह रही है 3 विधानसभा हमारी तरफ है, आपके पास 2 ही है बस, गंग और नकुल, कुछ नहीं है जी। नहीं, हमारे वहाँ से हमारे एक भी नसीब नहीं होने की, एक भी नहीं आने की। नंबर जाएगी जी, नंबर 1 पर नकुड़ जाएगी। मूड में बना लिया रजत जी। नकुड़ से 1.5 लाख वोट जा रही है नकुड़ से। यहाँ से 1.5-2 लाख के बीच में वोट ना मिली तो जब कही हो आप। वैसा वैसे हाँ जी, ऐसा ही है। आज शिक्षा के क्षेत्र में इतना कार्य कर रही है हमारी सरकार, नई पॉलिसी ला दी, और नई पॉलिसी के तहत हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दे दिया, छोटे से छोटे बच्चे को, गरीब से गरीब बच्चे को एजुकेशन का अधिकार दे दिया, जिसकी वजह से आज हमारी स्थिति एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बढ़ा दिया, उसका स्तर इतना सुधार दिया। जो हमारे बच्चे बाहर जाते थे विदेशों में, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बाहर वालों को आने की जरूरत है भारत में। और यहाँ एजुकेशन का सिस्टम इतना बढ़िया बना दिया कि विदेश के और यहाँ भारत में शिक्षा प्राप्त कर लो। ये स्थिति मोदी की सरकार की वजह से, मोदी की सरकार की। लेकिन वो इकरा हसन कह रही है कि भाई साहब मोदी सरकार में तो किसी का वर्चस्व ही नहीं रहता है। तो सुनो, विक्रा क्या कहेगी बेचारी, वो तो विपक्षी है, विपक्षी का काम ही है कि हमारी खिलाफत में बोलना, विरोधी का काम विरोध करना है। विक्रा कई दिन हो गया आई राजनीति में, उसका पापा था, उसका भाई है,
बदमाशी के काम तो ज्यादा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते मैं यहाँ दिन में क्या रात में क्या सुरक्षित कोई भी नहीं था और आज दिन सुरक्षित है आदमी सारे के सारे। बताओ कोई कमी नहीं है यहाँ से। गुंडागर्दी होती थी पहले? अजी बिल्कुल यहाँ दिन में क्या यहाँ तक गाँव तो बाहर भी निकला जाता। बस छोटी साइकिल भी ठा लेंगे, साइकिल भी ठा लेंगे और डंगरों का तो रात को जवड़ा पकड़ कर रखना पड़ा था बछड़ी बहन में। हाँ जी, हाँ जी। अखिलेश वाली साइकिल थी क्या? अखिलेश वो ठा लेंगे, चाहे अखिलेश वाली हो चाहे जब वो पहले भी ठा ली अब भी ठा ली वो तो काम रे घोषले करें तुम्हें तो कह रहे अब की बार अखिलेश ने साइकिल में ट्यूबलेस टायर डलवा लिए और अब की बार जीतेंगे। नहीं नहीं भाई साहब कहाँ आ जाएगी साइकिल? अरे साइकिल तो हमारे घेर में तो बिठा लेंगे, प्रधान के घेर में तो बिठा लेंगे, हाँ मैं ही ठा लेंगे। चुनाव चिन्ह पहले ही उड़ गया क्या? उड़ गया क्या? यहाँ नाम भी नहीं है और अब का 100-200 वोट ले भी गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हुजूम जुड़ चुका है और ये यहाँ का गांव का तिराया है और ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक परचून की दुकान है और ये ऐतिहासिक गांव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्यारे जी महाराज का भव्य मंदिर है और लोग लगातार जो है बड़े उत्साहित हैं और प्यारे जी महाराज की बहुत मान्यता है और ये वही गांव है जहाँ से दूर दूर से चाहे सांसद हो, विधायक हो या बड़े बड़े कोई भी नेता हो यहाँ पर मत्था टेक कर जरूर जाते हैं, यहाँ पर चादर चढ़ती है। तो देख सकते हैं कि अभी भी उत्साहित हैं लोग और लगातार अगर बात करें युवाओं की, बात करें बुजुर्गों की और ये तो प्रधान जो है इनका गठबंधन यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या अब की बार जिस तरीके से यहाँ पर 400 पार का नारा है क्या वो होगा या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। ये लगातार लोगों से हमने बातचीत करी है और जानने की कोशिश की है कि आखिरकार इस गांव के लोग क्या चाहते हैं और किसकी सरकार चाहते हैं। पूरा का पूरा माहौल मैंने आपको दिखाया और लगातार ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं में, जो लोकसभा में विधानसभाएं पड़ती हैं उसमें मैं जाता हूं और लोगों से बातचीत करता हूं। ये ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, मैंने पहले भी बताया है और ये तिराया है और लोग जो हैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही लगातार हम लोगों के बीच जाते हैं, ना डरते हैं ना डरने देते हैं, ना झुकते हैं ना झुकने देते हैं और जनता की आवाज यूं ही सामने लाते रहते हैं। मुद्दे की बात आगे भी लगातार जारी रहेगी। नमस्कार, जय श्री राम।